रामाबेड़ा थाना क्षेत्र में नक्सलियों का आतंक, 7 वाहनों को किया आग के हवाले, सड़क निर्माण कार्य में लगे थे वाहन। दो दिनों से लापता 3 नाबालिग, मध्य प्रदेश के गाडरवारा का ये पूरा मामला, बच्चों की तलाश में जुटी है पुलिस। राजपुर पुलिस ने 2 साल के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल, अवैध तरीके से कर रहे थे खेती बाड़ी। और सुजालपुर में 15 दिवसीय मेले का शुभारंभ, हजारों की संख्या में दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु, बड़ी संख्या में चढ़ाई गाड़ियां। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी आज उनका राजतिलक होगा। उनके ताजपोशी का समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा, जहां रिटायर्ड गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उन्हें सीएम के पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। गाडरवारा में 3 नाबालिग 2 दिन से लापता हैं। बता दें कि तीनों को परिजन लगातार उनकी तलाश कर रहे हैं। तीनों की उम्र महज 8, 10 और 14 साल बताई जा रही है, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की है। साथ ही खबर भारत की टीम से भी मदद की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाडरवारा की हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 3 नाबालिग लापता बताए जा रहे हैं। 2 दिनों से लापता बताए जा रहे हैं। बता दें कि तीनों के परिजन लगातार उनकी तलाश कर रहे हैं। तीनों की उम्र महज 8, 10 और 14 साल बताई जा रही है, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की है। शिकायत वगैरह आप लोगों ने सब लोग, और आपके अलावा और कौन है मोहल्ले के? आप और इनका बताएं दादाजी, क्या 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 समस्या है? समस्या ये है कि 3 बजे लड़के आए, खाना आना खा के 3 बजे से वो निकला जी, और फिर सारी रात ढूंढा उसके लिए। आपका लड़के का क्या नाम है? मेरा नाम समीर नाम है। समीर नाम। तो कितने बच्चे हैं यहाँ के? जो तीन बच्चे की जानकारी मिली है। 3 बच्चे तो हैं। 2 मुस्लिम हैं और एक नहीं, एक मुस्लिम है और 2 आदिवासी। गाडरवारा की हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 3 नाबालिग 2 दिन से लापता बताए जा रहे हैं। बता दें कि तीनों के परिजन लगातार उनकी तलाश कर रहे हैं। तीनों की उम्र महज 8, 10 और 14 साल बताई जा रही है, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए गाडरवारा से विनोद चौक से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताएं। हाँ, गाडरवारा के पास एक 3 नाबालिग लापता हो गए हैं। ताजा अपडेट क्या है, कहाँ की खबर है ये? जी, ये गाडावाड़ा जो है तहसील है नरसिंहपुर जिला की जी, उसके अंतर्गत साइंकड़ा विकासखंड है। विकासखंड में जो आने वाली ग्राम पंचायत है रमपुरा की ये खबर है। यहाँ पर 3 जो नाबालिग किशोर बच्चे हैं वो रंगपंचमी के 1 दिन पहले अपने घर से लापता हो गए हैं, जिसकी सूचना उन्होंने साइंकड़ा पुलिस थाने में दी है। जानकारी मुताबिक साइंकड़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया है गुम इंसान का, और पुलिस प्रशासन द्वारा तलाशी भी जारी कर दी है। जब मैं खबर भारत की टीम को पूरी जानकारी, इस खबर की जानकारी लगी, तो खबर भारत की टीम ने उनके परिजनों से, उनकी जो मां थी ग्राम पंचायत रमपुरा में, खबर भारत की टीम विस्तार से वहां पहुंची, क्योंकि खबर भारत की टीम को उन्होंने फोन करके सूचना दी और एक आशा की किरण उनको खबर भारत की टीम से लगी कि हमारी खबर अगर चलेगी तो हमारे बच्चे मिलेंगे। तो खबर भारत की टीम उनके जो ग्राम पंचायत रमपुरा जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी थी, जो एक मुस्लिम परिवार का लड़का था और 2 अन्य समाज के लड़के थे। तो उनकी जो माँ थी, हमने उनसे जानकारी ली तो उनके द्वारा बताया गया कि 2:30-3 बजे, यानी रंगपंचमी के 1 दिन पहले 2:30-3 बजे साइकिल से हमारे बच्चे चले गए हैं, जिनकी जानकारी शाम तक जब वो घर नहीं आए तो रात में भी उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचना दी, और उसके बाद रंगपंचमी के दूसरे दिन उन्होंने साइंकड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई, जिसकी सूचना उन्होंने मुझे दी। तो क्या परिजनों ने किसी प्रकार की कोई आशंका जताई है? आशंका इसलिए जताई है क्योंकि
ग्राम रामपुरा में 1-2 दिन पहले कुछ बाहरी लोग भी घूम रहे थे जी। जो बाहर के बाबा लोग आते हैं या कोई भी जो मांगने वाला आता है, किसी ने उनकी वीडियो वगैरह तो नहीं बनाया, लेकिन चर्चा दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पे कुछ लोग बाहर के घूम रहे थे, इसलिए उनको शंका हुई। जब हमने उनसे पूछा कि किसी से रंजिश है या कोई ऐसी बात परिवार में किसी ने डांटा माटा तो नहीं है, लेकिन क्या है कि बहुत छोटे बच्चे हैं, आप समझ सकती हैं, 8 साल 10 साल और एक बच्चा उसमें थोड़ा बड़ा था 14 साल का। वो तीनों जो बच्चे हैं वो रामपुरा से ग्राम पंचायत से चले गए, अपने घर से चले गए। पूरे आसपास जो ग्राम पंचायत है सन्नाटा है, दुख हो रहा है। जो महिलाएं थी वो रो रही थी और अपना दुख बता रही थी कि आखिर हमारे बच्चे कहाँ गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से, जो जिला पुलिस अधीक्षक है श्री विपुल श्रीवास्तव जी से और खबर भारत की टीम पर विश्वास जताते हुए उन्होंने एक आशा की किरण मन में लाकर हमको खबर दी थी कि हम इस खबर को प्रशासन तक पहुंचाए। और हम खबर भारत की टीम ग्राम पंचायत रामपुरा पहुंची और हमने उनकी खबर विस्तार से लेकर आए और आप तक पहुंचाई। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि खबर भारत इस मुद्दे को उठा रहा है और खबर भारत चाहता है कि जल्द से जल्द उनके बच्चे सुरक्षित उन्हें मिल जाएं। लेकिन विनोद, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि जब होली का पर्व था, आगामी त्योहार चल रहे थे, जिस तरीके से अब त्योहार निकल चुके हैं, तो पंचमी, होली, इन सबको देखते हुए जो प्रशासन है, कहना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से कड़ी मुस्तैदी की जाती है उनकी तरफ से, लेकिन इस तरह से बच्चे गायब हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वहाँ प्रशासन की मुस्तैदी नहीं थी? क्या चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात नहीं था, जिसके चलते इस तरह की घटना हुई, बच्चे लापता हो गए? मैं आपको बता दूं कि यह ग्राम पंचायत जो रामपुरा है, एसएच वाली जो मेन रोड है, उसके 5 किलोमीटर के अंदर यह ग्राम पंचायत आती है। और ग्रामीण जो ग्राम होते हैं, उनमें एक उत्साह रहती है बच्चों में, चाहे होली पर्व हो चाहे दूसरे पर्व रहते हैं, उनको लेकर उत्साहित रहती है। ग्रामीण जन जगह जगह इकट्ठे रहते हैं, बच्चे चले जाते हैं। ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला है। प्रशासन ने तो अपनी साइंकड़ा क्षेत्र में इस बार कोई भी ऐसी कोई घटना नहीं आई है सामने कि, लेकिन यह बड़ी घटना अचानक आई, क्योंकि जो करीले का जो प्रसिद्ध मेला चलता है, करीला में जो मेला भराता है अशोक नगर के पास जो करीला धाम है, तो यहाँ से इस क्षेत्र से बसें जाती हैं बड़ी संख्या में। उत्साहित होकर नागरिक करीला धाम जाते हैं, माँ जानकी दरबार। तो पहले तो नागरिक यही सोचने लगे कि परिवार वाले, ये हो सकता है कि इन बसों में बैठ के कहीं हमारे बच्चे रंगपंचमी का मेला देखने तो करीला धाम तो नहीं चले गए। लेकिन अब स्पष्ट आज होगा और कल होगा, क्योंकि करीला धाम से बसें जब लौटती हैं तो 2 दिन तक आना जाना होता है बसों से, लेकिन कुछ बसें लौटकर आ चुकी हैं, लेकिन उसमें कोई बच्चे नहीं आए हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे वाकई में कहीं लापता हो गए। विनोद, परिजनों ने शिकायत की है थाने में, तो क्या वहां से प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है? तो हुई है अगर, तो कहां तक पहुंची है? क्या कुछ प्रशासन ने तुरंत जो स्टैंड है वहां से पास रहा, जो कहां तक पहुंची अभी कार्रवाई? क्या किसी बच्चे का कोई भी सुराग मिल पाया अब तक? जी मैं बता रहा हूँ कि जो साइंकड़ा पुलिस प्रशासन है, उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए जो रामपुरा ठेगड्डा कहलाता है, जहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राम पंचायत है, तो वहाँ उनकी जो साइकिल एक पड़ी, जो गांव एक बच्चे की साइकिल है, वहाँ उनको साइकिल मिली है। तो उससे अंदाजा साफ है कि इसी स्टैंड से बस में बैठ के गए हैं या कोई उनको यहाँ से ले गया है। ये स्पष्ट नजर आया है। साइंकड़ा पुलिस लगातार, क्योंकि कल रंगपंचमी का बड़ा त्योहार था, तो उसमें पुलिस की जहाँ तहाँ ड्यूटी थी, लेकिन मैं अभी भी खबर भारत की टीम साइंकड़ा पुलिस में खड़ी हुई है। मैं वहीं से सीधी आपको जानकारी दे रहा हूँ कि साइंकड़ा पुलिस द्वारा पहल कर दी गई है। लगातार जो उनके पास फोटोज वगैरह आए हैं, उसके आधार पर वो जो उनकी तलाशी है वो जारी कर दी गई। शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर भारत भी आपसे अपील करता है कि अगर कहीं आपको ये बच्चे दिखते हैं, नजर आते हैं, तो आप कृपया कर खबर भारत के माध्यम से ही सही, मगर इन बच्चों को ढूंढने में आप भी अपनी सहभागिता निभाइए, जिससे कि ये बच्चे जो कि रंग पंचमी के दिन लापता हो गए हैं, ये सही सुरक्षित अपने घर परिवार के पास पहुंच पाए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां गाडरवारा में हमने अभी आपको बताया कि 3 बच्चे लापता हो चुके हैं। और अब हम आपको अगली खबर बता देते हैं, जहां कांकेर से अमरबेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम मातला में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 7 वाहनों को आग के हवाले कर दिया है, जिससे वाहन पूरी तरह से जल गए हैं। जहां ग्राम अर्रा से किसकोड़ो तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा था और होली के चलते सभी वाहनों को एक स्थान पर खड़ा कर दिया गया था। सड़क निर्माण का कार्य सोनी कंस्ट्रक्शन भिलाई द्वारा किया जा रहा था, लेकिन कुछ नक्सलियों के द्वारा उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। पूरी खबर हम आपको कांकेर से बता रहे हैं, जहां पर 7 वाहनों को आग के हवाले कर दिया है नक्सलियों ने।
आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम मातला में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए 7 वाहनों को आग के हवाले कर दिया है, जिससे वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। ये पूरी घटना ग्राम अर्रा से किसकोड़ो तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, जिसको लेकर वो वाहन उस कार्य में लगे हुए थे, जहां पर नक्सलियों के द्वारा इन वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। चलिए, और माफ कीजिएगा, कांकेर से हमारे साथ हमारे सहयोगी टोकेश्वर साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है टोकेश्वर? जी मैडम। हाँ, वहां पर नक्सलियों ने 7 वाहनों को आग के हवाले कर दिया है, क्या है ताजा अपडेट? जी, ये जो घटना है वो पूरा अमाबेड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। अमाबेड़ा थाना क्षेत्र जो है ग्राम अर्रा से लेके किसकोड़ो तक सीसी रोड निर्माण काम चल रहा था और अभी हाल ही में होली का पर्व था, उस कारण से जो है वो निर्माण काम जो है बंद था और जितने भी वाहने उस निर्माण काम में लगी हुई थी, उस सारे वाहनों को जो है वहाँ के ठेकेदार और जितने भी वहाँ के लेबर हैं वो ग्राम मातला में एक जगह पर खड़ा करके अपने घर त्योहार मनाने के लिए चले गए थे। तो नक्सली जो है दिन दहाड़े दोपहर के समय में लगभग 10 से अधिक नक्सली जो है, जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 10 से अधिक जो नक्सली हैं वो वर्दीधारी नक्सली उस स्थान पर पहुंचे और सभी गाड़ियों को, जो 7 वाहन हैं वो सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जी, तो क्या वहाँ प्रशासन मुस्तैद नहीं था क्या? हमने अभी इससे पहले भी देखा कि होली के समय एक पूर्व सरपंच को मौत के घाट उतार दिया गया और अब ये 7 वाहनों को जला दिया गया। तो क्या इस तरीके से जैसे मामले सामने आ रहे हैं तो इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जो पुलिस प्रशासन है वो वहाँ मुस्तैद नहीं है, गंभीरता से नहीं ले रहा है? क्या कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जिसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है वहाँ से? जी, बताना चाहूँ ये जो एरिया है, जिस एरिया में काफी नक्सलाइट और घोर जंगली क्षेत्र एरिया है, वहाँ पर मतलब मुस्तैद करना, पुलिस को मुस्तैद करना संभव नहीं है। फिर भी पुलिस जो है अपने कार्य जो है करते रहती है, बीच बीच वहाँ सर्चिंग के लिए जाती रहती है। और हाल ही में कल जो है एक जवान को उसी क्षेत्र में गोली मारकर हत्या की गई है। जी, और ऐसी लगातार जो है नक्सली इस तरह के घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। जी, टोकेश्वर, जैसा कि अभी आपने कहा कि यहाँ पर पुलिस बल मुस्तैद करना इतना वो नहीं, संभव नहीं है, तो क्या हम इस तरह की घटनाओं को होने दें? जिस तरह से हमने देखा कि होली के पहले भी, जबकि कहा जाता है कि त्योहारों को देखते हुए मुस्तैदी और बढ़ा दी जाती है और ज्यादा सख्त हो जाता है प्रशासन, लेकिन जिस तरह से इन त्योहारों के बीच में 2 बार ये घटना आई है छत्तीसगढ़ से, हम बताएंगे आपको कि इससे पहले भी जो पूर्व सरपंच थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था और अब पंचमी के खत्म होने से पहले 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और आपने अभी बताया कि वहां पर तैनात करना पुलिस बल को संभव नहीं है, तो क्या प्रशासन इसके लिए कोई कदम नहीं उठाएगा? सीधे सीधे प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है, कुछ तो कदम उठाना चाहिए ना जिससे कि इसे रोका जा सके। जी जी, बताना चाहूंगा पुलिस प्रशासन जो है अभी तक जो है नक्सलियों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है और पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं इसको लेकर ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि ऐसे स्थिति पर और ऐसे परिस्थिति पर जो है नक्सलियों को रोका जा सके। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राजपुर पुलिस ने, जहां पर फर्जी पीट पास मामले में 2 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला राजपुर थाना क्षेत्र में संचालित मौर्या क्रेशर चंद्रगढ़ और विजय अग्रवाल बागिया के क्रेशर का है, जहां फर्जी पीट पास बनाकर अवैध तरीके से गिट्टी परिवहन कर रहे थे आरोपी, जहां पर उन्हें आरोपी सुरेंद्र विश्वकर्मा 2 सालों से फरार चल रहा था, जिसको थाना प्रभारी अखिलेश सिंह और उनके स्टाफ ने झारखंड के टंकवा से गिरफ्तार किया है। शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान में वाहन क्रमांक JH 14C 3738 को रोक करके उसको वाहन पिट पास चेक किया गया, जिसकी जांच कराई जाने पर वो फर्जी निकला। उसके जो वाहन चालक और क्लीनियर थे उन्होंने बताया कि मालिक द्वारा हमें फर्जी पिट पास उपलब्ध कराया गया है। उसमें तत्काल में वाहन चालक और वाहन क्लीनियर को तत्काल अरेस्ट करके रिमांड लिया गया। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं।
सुजालपुर में 15 दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ। हर साल रंगपंचमी के अवसर पर समाधि उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दौरान समाधि स्थल में खुदाई कर हजारों की संख्या में नारियल और पान चढ़ाए गए। बता दें कि दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मन्नत लेकर मत्था टेकने आते हैं और कहते हैं कि आने वाले सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सागर लोकायुक्त की टीम ने दमोह में एक आरआई को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त ने यह कार्रवाई प्रोफेसर कॉलोनी में आरआई के निवास पर की है। शिकायतकर्ता पंकज कुमार जैन ने बताया कि उनकी जमीन का सीमांकन कराए जाने के एवज में आरआई मणिराम गौड़ ने 11,000 रुपए की डिमांड की थी, जबकि आरआई गौड़ ने रिश्वत लेने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल मामले में लोकायुक्त पुलिस कार्रवाई कर रही है। फरियादी को इनके पटवारी वो जो साथ में आया ना भाई पटवारी है तो पटवारी आगे साहब कहां की जमीन का होना था सीमांकन मारूका मैडम तो तेरी मारूका वाले मैं स्वयं गई थी गुरु का सीमांकन फरियादी को दोनों भूमियों में मेरा मैडम के द्वारा, तहसीलदार मैडम के द्वारा खसरा, नक्शा, बटांकन, सीमांकन सारे दस्तावेज मेरे पक्के हैं, नक्शे लाल हैं। अब यहाँ क्या खेल चल रहा है, लाल नक्शे सुधारे जा रहे हैं। हमसे आरआई साहब का ये कहना था कि मैं प्रतिवेदन बना के ऐसा दूंगा कि कलेक्टर महोदय को नक्शा सुधारना ही पड़ेगा, और उसके लिए सामने वाली पार्टी से लाखों रुपए लेते हैं। हमसे पहले 5,000 रुपये लिए, फिर 1,000 रुपये लिए, फिर आज 5,000 रुपये। तो कैसे लगे हाथों पकड़ा गया? ये सब ट्रैप कैसे हो गए हैं? अभी जैसे हाथ धुलवाए गए हैं तो हाथों में कैसा आवेदक पंकज कुमार जैन, इनके द्वारा दिनांक 15 मार्च को हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक लिखित शिकायत पत्र दिया गया था कि जो आरआई हैं उनके हल्का के मणिराम गौड़, इनके द्वारा उसकी भूमि का सीमांकन करने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही, जिसका तस्दीक किया। और तस्दीक के उपरांत हमने ये पाया कि वाकई उनके द्वारा 10-11 हज़ार रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। उसी तारतम्य में आज इनको 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उनके निवास स्थान पर पकड़ा गया। कार्रवाई जारी। क्या कार्रवाई करेगी? धारा 7 पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, मतलब एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है और कार्रवाई जारी है पंचनामा के बाद। गाडरवारा में 3 दिवसीय विष्णु पुराण का आयोजन किया गया। मंदिर में आयोजित विष्णु पुराण सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। इस दौरान चारों ओर भक्ति का माहौल रहा। सांकड़ा दरबार से हैं। कौन सा दरबार कहलाता है ये? थोड़ा जोर से बोले। क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर? विष्णु पुराण चल रहा है। किसके मार्गदर्शन में चल रहा है ये? छोटे सरकार के। कितनी तारीख में ये चालू हुआ है? 21 तारीख से। 3 दिन का है। आज 22 तारीख है। कल इसका समापन है। कार्यक्रम चल रहा है। सांकड़ा दरबार में श्री विष्णु पुराण चलता हुआ है। हाँ। श्री रामदास जी महाराज ब्रह्मचारी मौरानीपुर जी महाराज द्वारा चल रहा है। आज किसके मार्गदर्शन में चल रहा है? श्री छोटे सरकार जी। अच्छा, मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये कि जनता को पता चले कथा के बारे में। एक कथा नहीं, ये भी अपना धर्म के बारे में। हर साल होता है ये कार्यक्रम? प्रसादी चलती है? जी जी, रंग पंचमी के टाइम हर साल होता है। सुजालपुर में रंगपंचमी के अवसर पर द पॉजिटिव स्पोर्ट क्लब ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान विधायक और मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने रंगपंचमी की शुभकामनाएं देते हुए नगरवासियों को रंग गुलाल लगाए। साथ ही मंत्री परमार ने डीजे की धुन पर ठुमके भी लगाए। नैनपुर में रंगपंचमी के अवसर पर लोगों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाए। साथ ही एक दूसरे को रंग लगाकर जमकर होली खेली। वहीं डीजे की धुन पर लोग जमकर थिरके। इस दौरान एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर रंगपंचमी की बधाई भी दी गई।
इसी क्रम में सरदारपुर में भी रंगपंचमी के अवसर पर नगरवासियों ने जमकर होली खेली। इस दौरान फाग यात्राएं भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं गायक शशांक तिवारी ने गीतों की प्रस्तुतियों से समा बांध दी। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, जहां शंकरगढ़ कुसमी के समस्त वन कर्मचारियों द्वारा 22 मार्च को राजपुर वन परिक्षेत्र में धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। संघ का कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कैमरा नहीं मिला। हमारी मांगे अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। वनरक्षक के वेतनमान 2750 से 3050 का विभागीय जो भर्ती नियम है वो जो है प्रावधान में लाया जाए, ये पहला मांग है। दूसरा मांग है कि संघ द्वारा प्रस्तावित वेतनमान का लाभ दिया जाए। तीसरा मांग यह है कि पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए और सेटअप पुनरीक्षण किया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात आज दिनांक तक जो है सेटअप पुनरीक्षण नहीं किया गया है हम लोगों का। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।